तो अभी लास्ट क्लास में मैंने 2012 और 2011 का पेपर डिस्कस किया, नहीं 2009 क्या 13 12 है ना, 2013 2012 का डिस्कस किया था। अभी 2011 10 9 जो भी इन 3 पेपर में डाउट है 1 बाय 1 करेंगे, सर इसको जल्दी निपटाना है पीवाईक्यू को। सो जिन लोगों को 2011 में जो भी डाउट है वो बताओ, ठीक है 11 वाले पेपर में। तो पड़ेगी नहीं, क्या है भाई 18B20A? नहीं, ये इसका नहीं है, वो 2012 का था। 2012 का था। हाँ। छोड़िए, क्या क्वेश्चन है दिखाइए वो मीटिंग। हम्म। कहाँ गया, इसमें क्या था 18, 18 कौन सा है? अच्छा 18 भी तो 16 भी था, 18 भी था, 16 वाला हो गया तुम्हारा, 16 इसी में था ना 16 नंबर, कौन सा था वो? ठीक है देखते हैं 18B में क्या है। वो प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है रुको अभी 1 बाय 1 करते हैं, इसको देखते हैं पहले। वो 2013 का था। अच्छा अच्छा 13 का था। सॉरी, एक सेकेंड, बताते हैं बताते हैं। नमस्ते सर। ये कौन है? हाँ जी नमस्ते, कौन है बताइए। सर, आप मुझे लिंक भेजा था, मैंने इग्नू से बीएससी जनरल का कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। हम्म। क्या मैं सर आईआईटी जैम और जो जेस्ट टीआईएफआर जो पीजी करने के लिए जो एग्ज़ाम होता है मैथमेटिक्स में, क्या मैं वो देने के लिए एलिजिबल हूँ? मेरा जी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। जी जी, हाँ एलिजिबल हो। ओके। हम्म। सीबीटी पीजी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा? जी किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मुझे मेरा टीचर कह रहा था कि ऑनर्स करने से ही वो एग्जाम दे सकते हो आप, बीएससी जनरल को मौका नहीं मिलता। आपका टीचर गया है कभी आईआईटी में जो बताया है? नहीं सर। नहीं हाँ, सर, तो नहीं ये सर। अक्सर वही लोग हैं जो अफवाहें फैलाते हैं, जो जिनको असलियत पता नहीं है ना। ये वही लोग हैं। हम मुझे एक स्टोरी बताता हूँ, जब मैं बच्चा था ना तो लोग ये कहते थे, जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो वो पूछते हैं बेटा कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, तुम्हारे शर्ट में कितने बटन हैं,
लिफ्ट में चढ़ के आया, उसकी हाइट क्या है, ऐसे लोग गांव में बताते हैं कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। हमने आज तक 50 इंटरव्यू दिया, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो गांव में बहुत सारी अफवाहें होती हैं, ये वो लोग हैं जो बताते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी, जिनको ग्राउंड की कोई रियलिटी पता नहीं है ना। तो ये सब गांव में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो है कुछ नहीं, उनको पता कुछ नहीं है, लेकिन गांव में बताएंगे कि हम बहुत कुछ हैं। तो उन सब लोगों से बचो, उनसे पूछो जो वहां पहुंचे हैं जहां तुम जाना चाहते हो, नहीं तो गलत जगह पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेरी हो तो उनसे पूछो जिन्होंने उस जर्नी को कवर किया है। गांव में वो लोग जो गांव से बाहर कभी निकले नहीं, वो तुम्हें बताएंगे अमेरिका में क्या होता है, वो बताएंगे कि ट्रम्प क्या खाते हैं, ये भी बता देंगे गांव में तुम्हें। ऐसे ऐसे लोग हैं गांव में, ये भी बता देंगे ट्रम्प क्यों जीता और ये क्यों हार गया, सब गांव में तुम्हें लोग बता देंगे। ये वो लोग जो गांव से बाहर निकले ही नहीं, और वो लोग जो मुखिया में खड़ा होंगे तभी नहीं जीतेंगे, लेकिन वो तुम्हें बताएंगे कि वो मामा कैसे हार गया या फलना ये दिस दैट। तो उन सब चीज़ों से बचो, उन लोगों से पूछो जिन्होंने उस जर्नी को कवर किया है, वही तुम्हें ग्राउंड रियलिटी और सच्चाई बता पाएगा। मैं पहले भी आंसर कर चुका हूँ, मुझे लगता है शायद आप पहले भी पूछा है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, वीडियो भेजा था ना सिर्फ आपको हाँ उस सर, दिन। हाँ सर, हाँ सर। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, मेरा खुद क्लासमेट था शुभम अग्रवाल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आईआईटी दिल्ली में। वो सैमसंग में जॉब कर रहा है, वो खुद इग्नू से उसने बीएससी किया था जो आप कर रहे हो, सेम किया था। वो जैम निकाल के आईआईटी दिल्ली में मेरा क्लासमेट था, वो सैमसंग में उसका प्लेसमेंट हुआ था। उस समय 27 लाख का पैकेज था, 2018-19 की मैं बात बता रहा हूँ, तब था। इग्नू से पढ़ा हुआ बच्चा जो आईआईटी दिल्ली से एमएससी करके, एमएससी वहाँ से किया, बाद में उसने एमटेक आईआईटी खड़गपुर से किया, तो खड़गपुर में प्लेसमेंट हुआ था 2019 में, अराउंड 16 से 18, 18 से 20, हाँ 16 से 18 आईआईटी दिल्ली में क्लासमेट था एमएससी मैथ में, 18 से 20 उसने एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग में आईआईटी खड़गपुर से। उस समय 27-28 लाख का पैकेज उसका सैमसंग में लगा था, 2020 की बात, 4 साल हो गए। शुभम अग्रवाल, ठीक है, चाहिए तो नंबर भी दे दूंगा, लेना। वो खुद ओपन से बच्चा करके जैम दे के वो आज बैंगलोर में अभी भी जॉब कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। और ये सब इन ज्ञानी लोगों से थोड़े बचो जो गांव में रहकर है ना, उनको नहीं पता है, उनको पूछो कि आपको कैसे पता कि बीएससी जनरल चाहिए। हर साल इतने बच्चे जैम हमारे एडमिशन लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ संस्कृत ऑनर्स वाला बच्चा भी आईआईटी से एमएससी मैथ में कर सकता है, एमएससी स्टैट्स में कर सकता है, उर्दू ऑनर्स वाला बच्चा भी कर सकता है अब, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो उसके लिए और एक बात सर, और एक बात, हम्म मैं सर 2022 में एचएस दिया था। उसके बाद मेरा पोस्टल डिपार्टमेंट में जो जीडीएस होता है, ग्रामीण डाक सेवक, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। हम्म इसलिए मैं उस जॉब को फैमिली कंडीशन के वजह से मैं ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद सर मेरा 2 ईयर का गैप हो गया था, हम्म और अभी मैं दिसंबर सेशन में एडमिशन लूंगा। तो गैप ईयर का कोई मैटर आईआईटी जब में असर पड़ेगा या फिर एलिजिबिलिटी में? जी कोई मैटर नहीं करता है गैप ईयर, ठीक है ना, कोई गैप ईयर। मेरा खुद ठीक है 4 सर। साल का गैप ईयर, मैं मैं बताऊं तुम्हें, इस जर्नी में हमने खुद 2-2 साल के गैप लिए हैं मैंने, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। मैं इसलिए बहुत परेशान था कि क्या देखो दुनिया पोस्ट में बहुत एडमिशन बड़ी लूंगा है, अभी दिसंबर क्या में। है, तुम्हारे फ़ोन में सारी जानकारी है, तुम वो आदमी ढूंढो जो वो कर रहा है जो तुम करना चाहते हो, वो इजीली मिल जाएगा, उससे बात करो, वो तुम्हें सच्चाई बताएगा। इन अफवाहों में और इन सब फालतू चीज़ों में नहीं पड़ो, है ना। तो ये है, जब भी तुम्हें हो तुम ढूंढो कि ऐसा कोई इंसान है। तो तुम जो कह रहे हो, बहुत सारे आईआईटी में हमने, जब मैं एग्जांपल देता हूँ आईआईटी दिल्ली का ही, आईआईटी दिल्ली में हमारा क्लासमेट था संदीप। संदीप की एज उस समय 40 ईयर थी जब वो एमएससी में एडमिशन लिया था, 40 साल, ठीक है। जब वो एमएससी में एडमिशन लिया था, मतलब हम जब उस समय, मेरी उम्र कितनी थी 2018 में, अराउंड 22-23 साल, 22-23 साल ना, नहीं 18 ना, हाँ ठीक है, मतलब एमएससी जब मैं कर रहा था तो एडमिशन लिया था, उस समय उसकी 40 साल उम्र थी। वो 15 साल से कोचिंग पढ़ा रहा था जेडबलई का, बाद में मन हुआ एमएससी आईटी से करते हैं, जैम दिया, जैम दे के जैम मैथ निकाल के वो 40 ईयर के एज में उसने एमएससी आईटी दिल्ली से करा है। उसका भी नंबर दे दूंगा चाहिए तो। ये है, आईआईटी बॉम्बे में मेरी क्लास में प्रियंका थी, वो मैरिड थी, शादी के बाद उसने जैम की तैयारी की, उसके बाद उसने अभी एक्सेंचर में जॉब कर रही, तब उसके 16 लाख के पैकेज थे, मेरी बॉम्बे में क्लासमेट थी। तो वैसा भाई देखो, आप खुद पे भरोसा रखो, आगे बढ़ो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता लाइफ में। ये ऑब्स्टेकल सिर्फ दिमाग में है, कोई ऑब्स्टेकल एक्चुअली में नहीं है। तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, चाहे तुम गाँव से हो, गरीब हो, चाहे तुमने कौन से कोर्स लिया है, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रूरी है कि अपने अंदर वो एबिलिटी लाओ जो सामने वाले को चाहिए, चाहे तुम कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, क्या किए, कितना गैप है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको एक बेटर एम्प्लॉय चाहिए, सबको एक चाहिए जो बंदा कंपनी को 10 करोड़ का बेनिफिट दे सके, तो वही 10 करोड़ में तुम्हें 10 लाख मिल जाएगा, यही है बस, ये है। अब काम 5 लाख का करोगे, सैलरी 10 लाख एक्सपेक्ट करोगे, नौकरी से निकाल देगा। तो अपने आप को एबिलिटी डेवलप करो, कोई रिस्ट्रिक्शन लाइफ में नहीं आएगा, कोई रुकावटें नहीं आएंगी, ठीक है।
अभी मेरा जूनियर सर आईआईटी और खड़गपुर में है, एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा जूनियर आईआईटी खड़गपुर में भी पीएचडी कर रहे हैं, वो उनके 2 बच्चा है और वो साथ में खड़गपुर में रहता है वाइफ और बच्चे के साथ। वो पीएचडी अभी ज्वाइन किया 45 साल की एज में। वो उड़ीसा में पीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वो 15 साल प्रोफेसर, 2007 से लेके 22 तक वो प्रोफेसर थे वहाँ पे, एमएससी करके ही। फिर उनको लगा पीएचडी करना चाहिए, तो आईआईटी खड़गपुर में मेरे बाद ज्वाइन किया 2021 के जून में मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने 2022 के जनवरी में ज्वाइन किया है। 45 ईयर की एज में पीएचडी शुरू किया है। तो सब रेस्ट्रिक्शन दिमाग में है। वो भी अगर गांव के लोगों से पूछता ना, कहता अरे यार क्या बात कर रहे हो, 45 साल में कोई पीएचडी करता है क्या? लोग कर रहे हैं ना। मैंने आईआईटी दिल्ली हाँ में एक सर को हाँ देखा है 60 साल की उम्र में उन्होंने एडमिशन लिया था, आप गूगल करके देख लो। आईआईटी दिल्ली में एक लेडीज थी, उन्होंने 60 साल के एज में पीएचडी एडमिशन लिया था आईआईटी दिल्ली में। तो तुम्हें जो करना है करो, मेहनत करो, बाकी ये सब अफवाह में मत पड़ो। बाकी अभी क्लास का टाइम है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। ज्वाइन करना 11 बजे उसी लिंक पे, ठीक है, इसी लिंक पे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू।